It's not working yet. Okay. Yes, ma'am, you can start. Okay. So beta, as you can see, in which continent India is located? वेरी गुड, स्पीड से आंसर आ रहे हैं. ओके, म्यूट कीजिए बेटा, अनम्यूट मत कीजिए. वेरी गुड. एशिया, एवरीवन नोज द आंसर. वेरी गुड. भाविक चड्डा has written southern part of Asia. Very good. Very good. Asia, very good. Lipika has given the answer. Neha. रुचित श्रीवास्तव. लवली वर्मा आईडी से. रमन्ना कुमारी. सिया. भार्गवी शर्मा. दीपाक्षी शर्मा. वेरी गुड. Very good beta, those who have given the answer. Very good. शाबाश. So आपको पता है we have 7 continent we have. 7 continent है हमारे. जपनूर. Yes, ma'am. Okay, can you name? Can you name continents? आपको कौन कौन से continent पता है बेटा? Ma'am, Europe, Africa, Australia. शाबाश, शाबाश. वेरी गुड. सो आप पिक्चर में देख सकते हो ये सारे कॉन्टिनेंट है. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया. दिख रहे हैं ना आपको पिक्चर में? ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे कॉन्टिनेंट हैं और इसमें से हम रहते हैं एशिया में. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट. नाउ आपको दिख रहा है कि द चाइल्ड हैव सम प्रॉब्लम. वो किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा है. आप बता सकते हो वो कौन से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा है? आपने लिखना है बेटा चैट बॉक्स में. म्यूट करो खुद को. वो कौन सी प्रॉब्लम को यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर रहा है? कौन सी प्रॉब्लम उसको समझ नहीं आ रही है? लिखिए जरा. क्या यहाँ पर जो काउंटिंग है वो किस चीज की है? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना? ओके, मिसबा हैव गिवन द फर्स्ट आंसर. मिसबा हैव गिवन द आंसर. सही है कि गलत है वो आपको बाद में बताऊंगी मैं. दीपाक्षी शर्मा, तनिष्का ढांड. ओके, भार्गव, गिरीशा, अशोक कुमार आईडी से. ओके, अंकिता और जसनूर. जसनूर आपने 29 और 8 क्या लिखा है? मैंने पूछा है कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे आर सर्चिंग फॉर. यस निधिमा, परनीत. वेरी गुड. मैक्सिमम ऑफ यू हैव गिवन द आंसर. करेक्ट आंसर. शाबाश बेटा. द बॉय इज एक्चुअली पजल्ड अबाउट हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर. Now start writing the correct answer. कौन सा correct है? Start writing the correct. तनिष्का ढन 29 and 8. Okay. गिरीशा 28 and 8. मिसबा, रुचि. Okay. जतिंदर बत्रा 1. What does it mean? परनीत कौर, जपनूर. रिम्पी गुलाटी, आपने तो आंसर ही पता नहीं कहाँ से दिया है. ओके, हरविंद सोडी. वेरी गुड. ओके, वेरिएशन इन आंसर्स. अलग अलग आंसर्स दे रहे हो आप. अब मैं आपको बताऊंगी कौन सा आंसर करेक्ट है. यस, सभी अपना रिस्पॉन्स देंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. भार्गवी शर्मा, स्पर्श मल्होत्रा. आई विल टेल द आंसर लेटर कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर. रमन वाजपेयी, दीपक कुमार आईडी से. वेरी गुड, वेरी गुड. Don't stop those who have not given the answer. Hurry up. Ruchit,
Jatinder Batra, don't repeat the answers. Lovely Verma, Guneet Kaur, Bhavneet Singh, hurry up. Those who have not given the answer yet, please give. Ramana Kumari, okay. Okay. Jasnoor Singh, Kulvinder Kaur Bhogal, Ashwinder Gautam, Sia. Okay, okay, beta. Now, I will tell you the correct answer, and the correct answer is 28 states and 8 union territories. दोबारा से सुन लो, 28 states and 8 union territories. Now I want who is the student here? Manobal Kaur. Manobal Kaur. मनोबल जी, मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग. अच्छा मनोबल, मुझे ये बताओ रिसेंटली कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है 2019 में बनी है? कौन सी दो न्यू यूनियन टेरिटरी बनी है 2019 में? आपको आंसर कौन बता रहा है मनोबल पीछे से? मैम कोई नहीं बैठा. ओके, चलिए बोलिए, आपको पता है आंसर? अगर नहीं पता, हाँ कोई बात नहीं बेटा, नहीं पता तो यू कैन से कि मैम नहीं मुझे पता. चलिए ओके, कुंजल बांगा. कुंजल बांगा, यस मैम. हाँ जी बताइए बेटा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. यस मैम 2019 में यूनियन टेरिटरीज बनी थी लद्दाख, जम्मू और कश्मीर. वेरी गुड. लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, वेरी गुड. और पहले ये स्टेट थी. शाबाश. करो म्यूट खुद को. बेटा हमारे पास पहले जो है 2020 से पहले जो है, जब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज बनी थी, तब हमारी जो है वो 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई थी. 9 यूनियन टेरिटरीज. लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल था इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज को, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज का जो रूल है वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है. तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी कि इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज को कैसे हैंडल करना है. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 यूनियन टेरिटरीज, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, इन दोनों को कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया. इस वजह से अब हमारी यूनियन टेरिटरी रह गई हैं 8. सो करेक्ट आंसर इज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. चलिए म्यूट. हाँ जी बेटा, आप श्रीषा कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख लो बेटा, चैट बॉक्स में लिखो. लिख सकते हो तो लिखो जल्दी, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अदरवाइज. बोलो बेटा बोलो. I'm not getting your If voice. you are not audible, better to write down the query in the chat. If you can write, then write it. I am giving you 5 seconds कि आप जल्दी से लिख लो. अदरवाइज अगर मैंने आंसर पूछा तो आपकी क्वेरी मुझे नजर नहीं आएगी बेटा. जल्दी कीजिए. Within 5 seconds, write the query in chat box if you can. मैम वो वाली क्वेरी बड़ी है मैम, वो लिखूंगी. बोलो फिर, बोलो जल्दी बोलो बेटा. अभी आप ऑडिबल हो. मैम जब 2019 से पहले जब यूनियन टेरिटरीज कंबाइन नहीं हुई थी, तब पहले कितनी थी? पहले 7 थी बेटा. एंड मैम ठीक है. स्टेट्स हमारी 29 थी जब. और मैम अब 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई. यस यस. चलिए नेक्स्ट. Peninsula is a land which is surrounded by water on 3 sides. Is it true or false? So Parneet have given the first answer. True. Okay. Now maximum of you are giving true. Honestly give your answer. Bhargav ji. Bhargav. Yes, ma'am.
हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो भार्गव। भार्गव, यू आर नॉट लिसनिंग भार्गव। यस नाउ। अच्छा भार्गव, मुझे ये बताइए, यू हैव रिटन द आंसर ट्रू। अब मुझे ये बता दो पेनिनसुला क्या होता है? व्हाट इज द पेनिनसुला? भार्गव, अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट करो खुद को। हाँ जी, पेनिनसुला क्या होता है? मैम पेनिनसुला इज मैम स्टेट, मैम सॉरी, लैंड। आगे। You cheated. हाँ, you cheated the answer. भार्गव, you cheated the answer. मैम नो मैम, बुक में मैंने लिखा है। अच्छा, तो फिर आपको बताने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? एंड यू आर नॉट सिटिंग प्रॉपरली ना। आपने अभी भी यू हैवंट वॉर्न एनी टी शर्ट और शर्ट ना, है ना? दैट्स व्हाई यू आर नॉट शोइंग, यू आर शोइंग ओनली योर फेस। चलिए, तो बेटा पेनिनसुला एक वो जमीन का टुकड़ा होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। नेक्स्ट, नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। सबसे साउथ में हमारे जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? Okay, Girisha, I've given the first answer. Indira Point. Yajat, Parneet, Bhargavi, Tanishka Dhand, Aisha Sedha, Sparsh, Bhavik Chadha, Nidima, okay, Rimpi Gulati ID से गौरव वर्मा, अजय कुमार, Sabi Bhatti, very good, very good. And the spellings you are not writing, maximum of you are writing the incorrect spellings. Okay. पीयूष, बलजीत सिंह जौहल, रेणु बाला, सतनाम कौर, गोयम जैन, एधा सोपती। ओके, द आंसर इज करेक्ट, इंदिरा पॉइंट, लेकिन स्पेलिंग गलत है कई बच्चों के। INDIRA, इंदिरा पॉइंट। क्लियर है? इंदिरा पॉइंट बेटा 2004 में हमारे सुनामी आई थी। सुनामी क्या होता है? जब बहुत बड़ी बड़ी लहरें, इवन जो इंसान की हाइट होती है ना 5 to 6 फीट, उससे भी बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें आती हैं, 14 फीट 20 फीट, इतनी बड़ी बड़ी लहरें जो आती हैं उनको सुनामी बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि पूरा जो आसपास का एरिया होता है समुद्र का, वो पूरा पानी के अंदर जो है वो बह जाता है, बाढ़ आ जाती है उसके बाद। सो इंदिरा पॉइंट जो है वो 2004 की सुनामी में पानी के अंदर मर्ज हो गया था, डूब गया। क्लियर है अब आपको? चलिए, तो नेक्स्ट, डैश इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। वेरी इजी, वेरी गुड, यू स्टार्टेड विद ऑल। नाउ भार्गव, वेरी गुड, वेरी गुड। रोज इसी तरह से पहले ही बैठ जाया करो बेटा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तिलक इतना बड़ा लगा लेते हो लेकिन टी शर्ट पहनी नहीं होती नीचे से, है ना? हाँ, मंदिर जाते हो तो टी शर्ट पहन के ही जाते होगे। एंड व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग बिहाइंड यू, वो क्या गेम खेल रहा है आपके पीछे, है? चलिए, यस यस, वेरी गुड, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। गोवा, शाबाश। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट बेटा नेम है, वो जगह का नाम है। क्लियर है आपको? चलिए, नाउ आई वांट टू आस्क, ज्योति, ज्योति आईडी से कौन सा स्टूडेंट है?
यस मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। अनम्यूट करो खुद को। अजय गाबा, व्हाई यू आर म्यूटिंग? अच्छा बेटा, मुझे ये बताइए कि लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? स्मॉलेस्ट गोवा है तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? राजस्थान। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, शाबाश। म्यूट कीजिए खुद को, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और सीरियल ऑर्डर में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 7 की 7 कंट्रीज आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में लिखनी है। व्हाट आर यू हैव यू स्टार्टेड द राइटिंग देयर? आपने इन 7 जो कंट्रीज हैं, आपने बताना है कि सबसे बड़ी कंट्री से लेकर इसमें से जो सबसे छोटी है। जपनूर मलिक, एक्सीलेंट, वेरी गुड बेटा। और ये चीबा लिख दिया आपने, चीन को। वेरी गुड, स्टार्ट कीजिए लिखना, टाइम लीजिए। और मैंने नीचे हिंट दिया है, द प्रेसिडेंट पुतिन हु इज सेइंग कि मैं उस देश का प्रेसिडेंट हूं जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है एरिया वाइज। परनीत हैव गिवन द नेक्स्ट आंसर। केशव भार्गवी, नाउ यू हैव स्टार्टेड विद द आंसर। दीपाक्षी शर्मा, वेरी गुड। बट यू पीपल आर चीटिंग। आप लोगों ने ना जपनूर का ही, दीपाक्षी जपनूर का ही चैट आपने यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दिया है। क्लियरली पता लग रहा है, क्योंकि उसने चाइना गलत लिखा, आपने एज इट इज जो उसने लिखा वही कॉपी कर लिया है ना। वेरी गुड। हमने एरिया वाइज लिखना है या एरिया वाइज बेटा, अगर पॉपुलेशन वाइज नहीं है, एरिया वाइज। जल्दी कीजिए। प्रियंका ढंड, बेटा चीटिंग मत कीजिए। अक्षरा सुमन, खुद लिखिए, खुद अपना जो है वो थोड़ा ब्रेन यूज कीजिए। अंकिता, ओके। गिरिशा, वेरी गुड गिरिशा। आई विल टेल यू लेटर द आंसर। अशोक कुमार आपको, ओके। दीपक कुमार आईडी से, यजत, गुड, वेरी गुड। मिसबा, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आप मुझे बता सकते हो कि मैंने जो ये प्रेसिडेंट की पिक्चर लगाई है ये कौन है? मैम व्लादिमीर पुतिन। यस, ये आपके चैप्टर में से नहीं था, बट इट्स जस्ट अ जनरल क्वेरी फ्रॉम यू। मैम ये जीके में है। चलो फिर तो आपके लिए इजी था। ओके बेटा, रशिया नंबर 1 पे है, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए, जिनके गलत हैं दे विल चेक। नंबर 4 आपका है चाइना, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में है इंडिया। इंडिया 7th नंबर पे है एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज वो 2nd नंबर पे है, लेकिन एरिया वाइज वो 7th नंबर पे। सो वेरी गुड, क्योंकि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट हैव गिवन द करेक्ट आंसर। सो वेरी गुड। नाउ आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम who is the student from Santosh Kumari ID? Who is there? No one. And who is there from Ajay Kumar ID? Ajay Kumar. Ajay Kumar ID से who is there? Excuse me, ma'am. आपको ही बोल रही हूँ बेटा, आपको बोल रही हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, अनम्यूट कीजिए खुद को, अनम्यूट कीजिए। अब मुझे ये बताइए
कि ऑस्ट्रेलिया की एक और पहचान है, ये वर्ल्ड का सब जो है ये एक कंट्री भी है लेकिन कुछ और भी है। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है ये बताना मुझे जरा। आपको नहीं पता बेटा? मैम यस। कोई बात नहीं पता, नहीं पता। म्यूट कीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी हो, यस यस, रेनू बाला आईडी से बोलो बेटा। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज, बाकी म्यूट करो। ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट क्या? वेरी गुड, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, म्यूट करो बेटा। हाँ जी, जो ऑस्ट्रेलिया है ये वर्ल्ड का सबसे जो है ये कॉन्टिनेंट भी है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नाउ द गर्ल इज वेरी एंग्री विद द टीचर कि वो हमेशा टफ क्वेश्चन डाल देते हैं हमको, सो आप उसकी हेल्प कीजिए जरा। कौन उसकी हेल्प सबसे पहले करता है? शी इज वेरी एंग्री, शी इज अनॉइंग विद हर टीचर कि वो इतने टफ क्वेश्चन हमें डाल देते हैं। सो आपने पूरा आंसर लिखने के बाद आपने सेंड करना है। जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि मैचिंग को कंप्लीट आप सारा लिखने के बाद आप जो है वो सेंड करो। यस, देखते हैं हु विल टाइप। जो बेटे फर्स्ट नंबर पे आता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, असल में टाइप वही करते हैं, बाकी तो उनकी कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, जपनूर मलिक जी, परनीत कौर एंड यजत सहगल, फर्स्ट 3 पोजीशंस तो इन्होंने अचीव कर ली। अब बाकी गौरव वर्मा, गिरीशा, मिसबा, वेरी गुड। आपको पता है ना कि ये कंट्रीज हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं और ये हमारे कौन सी डायरेक्शन में हैं, अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनको मैच करना है। यस, वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड। ओके, रिम्पी गुलाटी, गुरसिमर कौर, कुंजल बांगा, मनराज सिंह, शाबाश बेटा। यस यस, सतनाम चौहान बेटा, मेरी विजिबल है मेरी स्क्रीन? तो आप देखो, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी कनेक्टिविटी की। यस, सो नेपाल हमारे, ओके, तनिष्का ढंड ने पूरा टाइप किया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। शी टाइप्ड ऑल द नेम्स, वेरी गुड, शाबाश। कई तो है जो दूसरों का ही कॉपी करते हैं ना, उठा के उस चैट बॉक्स को नीचे लाए और चलो जी पेस्ट कर दिया अपने नाम पे, है ना। One student ma'am has written that the screen is not visible, but it's clearly visible. यस बेटा, आप चेक कीजिए, आपकी कनेक्शन प्रॉब्लम होगी, स्क्रीन तो विजिबल है। कॉन्टिनेंट होते हैं बेटा जमीन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े, जो समुद्र से ऑलमोस्ट जो है, जिनके आसपास जो ओशन या सीज के बीच में बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं, जिनमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। हाँ जी, सो नेपाल है हमारे नॉर्थ में, बांग्लादेश है हमारे ईस्ट में, श्रीलंका है हमारे साउथ में और अफगानिस्तान है हमारे वेस्ट में। क्लियर है आपको? क्लियर है बेटा? तो चलिए नेक्स्ट। अब आपने इसका आंसर 1 बाय 1 सेंड करना है, 1 बाय 1। सबसे पहले फर्स्ट का आंसर दोगे आप, पहले फर्स्ट का आंसर। गिरीशा हैव गिवन ऑस्ट्रेलिया, अयान, परनीत, ओके, सोनिया ढिल्लो 2, यजत, ओके। आंसर बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, इसलिए मुझसे पढ़े नहीं जा रहे आंसर। ओके, स्पेलिंग शुड ऑल्सो, स्पेलिंग आपको लिखे हुए बेटा, देन ऑल्सो यू आर राइटिंग द रॉन्ग स्पेलिंग्स।
वेरी गुड. सो अभी अभी क्योंकि इसका आंसर तो मैं अभी आपको दे के हटी हूँ कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल ऑफ तेलंगाना. ओके, बहुत स्पीड से आंसर गए हैं. मैं मिसबा, योर आंसर इज रॉन्ग. सतनाम चौहान, आपने मिसबा को कॉपी किया है, रॉन्ग है. हर बार ये मत सोचा करो कि जो अगर ये मिसबा बहुत अच्छा पढ़ती है तो उसका कभी गलत ही नहीं होगा. ओके जपनूर, आपको मैंने बोला था तीनों आंसर देने को एक साथ हैं. सेकंड का आंसर है यस. गुड. Yes, so maximum of you know the answer. The correct answer is हैदराबाद. हैदराबाद, जिसका चार मीनार बहुत पॉपुलर है और जिसकी बिरयानी भी बहुत पॉपुलर है. Now the third question, which is a northern state of India? So 1 3 मिक्स आंसर आ रहे हैं बेटा आप में. ओके, मिक्स आंसर आ रहे हैं. अवनीत उत्तराखंड. ओके ओके, मैक्सिमम ऑफ यू आर राइटिंग 1. नाउ सोनिया डिलो 3, गुनीत कौर 1, रमन वाजपेयी त्रिपुरा, गुरसिमर 1, जतिंदर बंत्रा 1, लवली वर्मा 3, मनोबल उत्तराखंड. ओके ओके ओके, हाँ जी बेटा. तो करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड. लद्दाख भी नॉर्थ में है लेकिन लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और त्रिपुरा आपकी ईस्ट की एक जो है वो स्टेट है. समझ आ गया. नाउ द लास्ट वन. चलिए, आई एम ए कंट्री बट आई बिकेम ए पार्ट ऑफ योर बॉडी इफ द लास्ट अल्फाबेट ऑफ माई नेम इज रिमूव्ड. तालिए ब्रेन पे जोर. मैं एक कंट्री हूं लेकिन अगर आप इसका लास्ट अल्फाबेट निकाल देते हो तो मैं एक बॉडी पार्ट बन जाता हूं. ओके, रुचित इज सेइंग एशिया. एशिया कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट है. सोचिए सोचिए, आज क्वेश्चन मैम ने थोड़ा टफ डाल दिया है ना. ये रिडल थोड़ी टफ हो. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. यू आर फ्री टू टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि मैंने हार्डली इसको 2 मिनट्स देने हैं आपको. टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है. जल्दी कीजिए जल्दी. परनीत कौर, शी इज राइटिंग चाइना. नाउ यू स्टार्टेड विद आंसर. अब तो पता लग ही गया होगा सबको, है ना. यस, चाइना इज द करेक्ट आंसर. अगर चाइना में से ए हटा दिया जाएगा तो वो क्या बन जाती है? चिन. इट इज अ बॉडी पार्ट. ठीक है. सो थैंक यू बेटा, आज की एक्टिविटी इतनी थी. आई होप कि आपको पसंद आई होगी. शो मी योर थम्स अप इफ यू रियली लाइक द एक्टिविटी. चलिए, ओके देन. परम मैम. Yes, ma'am. Thank हाँ you. जी मैम. ओके. Yes, very good morning to all of you. Be ready for your math activity. Yes, I'm going to share my screen. In between, no one will create any disturbance. Okay? Yes.
So our today's topic is types of angles. Okay. So actively participation you have to do in this activity. So my first question is symbol for angles. Which symbol we will use to represent an angle? Choose option Kanishka. सिंबल फॉर एंगल. एंगल तो बेटा डिग्री में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वो वाला पूछ रही हूँ. जब हम एंगल्स को डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं देन विच सिंबल वी विल यूज. देन विच सिंबल वी विल यूज. दिया मोमन, मिसबा, भार्गवी, नवनीत. भार्गवी 1 टाइम सेंड कीजिए. जपनूर, सतनाम चौहान. ओके, सतनाम चौहान के नेम से जो बच्चा है बेटा जी 1 टाइम सेंड कीजिए. यू हैव सेंट मेनी टाइम्स. ओके ओके, वेरी गुड. जिन बच्चों के अभी मैंने नेम बोले हैं उनका ही आंसर राइट है. शीष्टी ऑल्सो. ओके, तो बेटा जी जो सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द एंगल जो डिग्री के लिए यूज करते हैं दैट इज ऑप्शन बी. ओके, तो ये क्या सिंबल है जो ऑप्शन बी है हमारी यहाँ पे. दिस रिप्रेजेंट क्या इसको हम बोलते हैं डिग्री. ओके, तो जब भी हम एंगल्स को राइट करते हैं लाइक 30 डिग्री 40 डिग्री तो डिग्री जो वर्ड है वर्ड के लिए हमारे पास सिंबल है ये वाला. ठीक है, तो इसको हम यूज. So now we will learn about the types of the angles. Okay, तो इसको हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स है इसको हमने विद रियल लाइफ हम इसको लर्न करेंगे. ओके, योर सेल्फ साबी बेटी. ओके, so as you can see here. ओके, कई बच्चों का सुबह का ब्रेकफास्ट भी यही रहा होगा ना, है ना. तो ये आप यूज करते हो. बट आपने मुझे बताना है जो शेप है इसमें एक एंगल बन रहा है. यहाँ पे आपको बताना है व्हाट द टाइप ऑफ दिस एंगल इज. कौन सी टाइप है इस एंगल की जो हमें यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका इस पॉइंट पे. तो आपने बताना है इसकी टाइप. रजत, जितेंद्र बत्रा जी स्टॉप म्यूटिंग अदर्स. गिरीशा, ट्रायंगल. ट्रायंगल की शेप नहीं बतानी बेटा गिरीशा, आपने बताना है एंगल की टाइप. एंगल की टाइप कौन. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. रजत आपका आंसर रॉन्ग. नॉट द फिफ्थ एंगल. छोटी ज्योति जी स्टॉप म्यूटिंग अनम्यूटिंग. Yes. Ma'am, I have not written about types of angles. Okay, I will take your queries as time बेटा. Just participate in this activity. Almost आपके सभी डाउट्स में भी इस एक्टिविटी में क्लियर हो जाएंगे. ऑलमोस्ट हो जाएंगे. अगर कोई भी लेफ्ट रह गया देन यू कैन आस्क एट द एंड. ओके, सो दिस इज द राइट एंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट फिगर. नेक्स्ट फिगर दिख रही है. दिस इज अ चेयर ना. चेयर पे बताना है आपने बेटा जी. ओके, आपको यहाँ पे एंगल दिख रहा है ये वाला एंगल जो चेयर के नीचे वाली लेग जो है यहाँ पे आपको एक एंगल बन रहा है. कौन सा एंगल है यहाँ पे बताइए जल्दी से. ओके, राइट चेयर. जपनूर मलिक जी राइट चेयर नहीं आएगी, यहाँ पे एंगल लिखोगे आप. लेफ्ट क्या है. ओके, व्हाट इज लेफ्ट. Okay, okay, very good, very good. This is yes, this is a right angle. Very good, very good. This is again a right angle.
यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है ना लाइक दिस, ये वाली लाइन और ये वाली यहाँ लाइन यहाँ पे मिल रही है आपकी, ये वाला एंगल क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री का। आपको डी में भी बताया गया है ना। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि आपकी जो रे इधरली साइड हो और ऊपर साइड हो, ठीक है। ये आपकी रेज जो है, लाइंस जो हैं, आपकी इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, बट द कंडीशन इज यहाँ पे आपका प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये वाली आपकी स्लीपिंग लाइन और ये वाली आपकी स्टैंडिंग लाइन ही होनी चाहिए। कोई भी स्लांट, कोई भी टेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो एंगल डिफरेंट बनाएगा। ओके, सो माय नेक्स्ट इज दिस स्टेयर्स है ना यहाँ पे, तो स्टेयर्स के बिटवीन जो एंगल्स होता है, ओके, ये स्टेप्स देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, इन स्टेप्स के बिटवीन कितने का एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल है ये, टाइप ऑफ द एंगल, चेंज कैसे हुआ बेटा, दिस इज राइट, यस 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री कौन सी टाइप होती है, हमारे राइट एंगल का ना। ओके ओके, वेरी गुड। आपके घर में स्टेयर्स है ना, देन स्टेयर्स के बिटवीन आप देख सकते हैं हर एक स्टेप के बिटवीन कितने डिग्री का एंगल है। बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ना, एक स्टेप ऐसे डायरेक्ट होता है और दूसरा स्टेप के लिए ऐसे हमारे हाइट होती है ना यहाँ पे, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है हर एक स्टेप के बिटवीन, 90 डिग्री का, मीन्स की राइट एंगल की वो टाइप है, ठीक है, राइट एंगल है वो। मैम जो आपने चेयर वाला एंगल करवाया था वो कितने का था एंगल? वो भी राइट एंगल है बेटा, 90 डिग्री। राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का ही होता है। तो मैम आपने वो ऑपोजिट दिखाया था ना अभी। कौन सा ऑपोजिट? मैम चेयर वाला। यस, चेयर वाला, उसमें मैंने बताया जैसे आप एंगल की फॉर्म ऐसे ही होते हैं ना, आपने मोस्टली ऐसे वाले एंगल्स किए हैं कि एक लाइन आपकी इस डायरेक्शन में होती है और दूसरी जो लाइन होती है इस डायरेक्शन में, बट यहाँ पे डायरेक्शन देखो अपोजिट है ना। मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे भी आपको आ जाए एंगल, देन ये भी 90 डिग्री का ही एंगल फॉर्म हो रहा है। Got it? मैम वन लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और वन लाइन फ्लैट होनी चाहिए। हाँ जी, एक स्टैंडिंग लाइन और जो आपकी एक स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए। सो नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द राइट एंगल। आप योगा भी करते हो ना, योगा करते होगे मॉर्निंग टाइम, आपकी जो हॉबी क्लासेस भी लगती है कि बच्चों ने स्पोर्ट ज्वाइन किया है, तो आप जब आप कोई भी ऐसा पोज करते हो, लाइक आप स्ट्रेट बैठ जाओगे और अपनी जो आपकी बैक साइड है उसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का बन रहा है आपका, 90 डिग्री का। ओके, तो 90 डिग्री पे ही आप अपना पोस्टर ये बनाते हो। ओके, तो नेक्स्ट इज दिस फिगर। ये क्या है, आप मोस्टली आपका जो अभी क्लासेस हो रही है, मोस्ट सभी बच्चे ये वाला डिवाइस यूज करते हैं। तो कौन सी डिवाइस है ये, कौन सी डिवाइस है ये, लैपटॉप है ना। कई बच्चे तो अभी भी यूज कर रहे हैं ना स्टडी करने के लिए। तो जब आप बेटा जी लैपटॉप ओपन करते हो, अभी आप ऑब्जर्व कीजिए अपने लैपटॉप को, ठीक है। जिन बच्चों के पास अभी नहीं है वो जस्ट इस फिगर को ही देखें। ओके, तो जो बच्चे लैपटॉप पे कर रहे हैं वो बच्चे ध्यान से देखें अपने लैपटॉप को। ओके, तो देखिए आपने जो लैपटॉप का ये वाली साइड है आपकी, ठीक है, ये वाली स्क्रीन वाली साइड है वो कितने डिग्री पे ओपन हुई है आपकी। ऑब्जर्व कीजिए कि आपने बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखा हुआ लाइक दिस, आपकी स्क्रीन ऐसे ही है कि आपने ऐसे थोड़ी सी मोल्ड की हुई है उसको। ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपने इसको थोड़ा सा किया है, इट मीन्स वो एंगल आपका कौन सा होगा, राइट, एक्यूट, ऑब्टूज, कौन सा एंगल बन रहा है आपका। ऑब्जर्व कीजिए, आपकी जो लैपटॉप का बेस है और आपकी जो ये स्क्रीन वाली साइड है कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। क्योंकि जब आप अपनी स्क्रीन जो है लैपटॉप की अगर इस डायरेक्शन में इतने डिग्री पे ओपन करोगे, देन इट इज मोर क्लियर ना, देन तभी ज़्यादा क्लियर होती है, ठीक है।
तो अगर आप इसको ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल रखोगे, कई बार वो ब्लैक ब्लैक सी या कुछ अजीब सी दिखती है कितनी ना, क्लियर नहीं होती। तो अगर इतनी डिग्री पे आप ओपन करोगे, ऑब्ट्यूज एंगल पे ओपन करोगे, देन इट इज मोर क्लियर टू यू। ठीक है, तो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। वेरी गुड, वेरी गुड। Rajni ma'am, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, someone is saying, please speak loudly. So next is yes, yes, ये क्या है आपकी स्ट्रीट लाइट ना। और जब आप कहीं पे भी रोड पे जा रहे हो, स्ट्रीट लाइट होती है ना हमारी लगी हुई, तो आप देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए जो पोल है ये, ठीक है, ये पोल है और दूसरा जो आपका जॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है जी मैम। पोल में, ठीक है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है। आपने बताना है कि इन टू पोल्स के बिटवीन का एंगल बन रहा है। ऑब्जर्व कीजिए अच्छे को इसको, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बेटा चेक योर नेटवर्क, मैम इज क्लियर। मैम योर वॉइस इज क्लियर बट मैम प्लीज स्पीक लाउडली। ओके बेटा जी, ओके ओके, डोंट अनम्यूट, ओके। यस, दिस इज विच टाइप ऑफ दिस एंगल इज, ये कितने डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बताइए जल्दी से। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कौन टाइप है यहाँ पे। हार्दिन चौधरी जी रॉन्ग, मनराज सिंह रॉन्ग, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। जब बेटा कि आप यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, लाइक अगर ये पोल है ना, इस डायरेक्शन में पोल है, बिल्कुल स्ट्रेट पोल है यहाँ पे, अगर आपका ये लाइट इस डायरेक्शन में होगी, लाइट ऐसे ना, अगर इस डायरेक्शन में आपकी लाइट लगी होगी, देन वो भी विजिबल है कि आपको लाइट प्रॉपरली आएगी रोड पे, ठीक है। बट अगर आप बता रहे हो कि 45 डिग्री आपने बताया मनराज सिंह, 45 डिग्री बता रहे हो ना, 45 डिग्री आपकी इस डायरेक्शन में आएगी। अगर लाइट आपकी इस डायरेक्शन में है, लाइट तो आपकी इस डायरेक्शन में होगी ना, जो भी रेज है लाइट की वो तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि रोड पे तो वो लाइट जा ही नहीं रही है, ठीक है। अगर जहाँ तो आप 90 डिग्री के एंगल पे, जहाँ तो वो आप ऑब्ट्यूज एंगल पे, अगर आप लाइट की डायरेक्शन रखोगे, देन इट विल मोर विजिबल ऑन द रोड, ओके। सो दिस इज मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग। रजनी मैम, Ma'am, it's clearly audible. बेटा जी चेक योर नेटवर्क, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है रीज्वाइन कीजिए, ओके। मैम साबी भट्टी इज म्यूटिंग अदर्स। Ma'am, yes, ma'am. Students are doing this and they are unmuting themselves also. कितनी बार मैंने जी को किया है, इसने तो म्यूट भी कर दिया था। लवली वर्मा है, एक दो स्टूडेंट्स और है मैम, वो अपने आप को अनम्यूट करी जा रहे हैं बार बार, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है बीच में। बेटा जी दिस इज द लास्ट वार्निंग, नेक्स्ट टाइम किसी भी बच्चे ने अगर किसी को भी म्यूट किया, देन हमने उनको रिमूव करना है, गॉट इट। सो इन नेक्स्ट फिगर व्हाट्स द टाइम, चलो एक टॉपिक यहाँ पे भी रिवाइज कर लेते हैं आपका टाइम के रिगार्डिंग। व्हाट्स द टाइम, टाइम कितना हुआ है यहाँ पे, जल्दी से बताइए। व्हाट्स द टाइम हियर, हरी अप प्लीज। ध्यान से देखिए बेटा जी, 11 hours 30 minutes 2:58। भवनी वेरी गुड, वैसे मुझे 50
57 एंड 58 के बिटवीन है, ओके, तो जिनका 257 या 258 आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ यू पीपल विल टेल कौन सी टाइप यहाँ पे बन रही है तो हैंड के बिटवीन, ओके, आवर हैंड एंड मिनट हैंड है ना यहाँ पे। देन नाउ यू विल टेल यहाँ पे कौन सी टाइप बन रही है एंगल की, ओके। एक्यूट किसने बोला? सतनाम चौहान जी, चेक कीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, एक्यूट एंगल के बारे में क्लियर होना चाहिए मैम आपका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्ट्यूज? What I will tell बेटा जी, नेक्स्ट करते हैं हम एक्टिविटी। ऑब्ट्यूज, वेरी गुड, ऑब्ट्यूज, ओके। ऑब्ट्यूज एंगल, आप अगर मुझे अभी बताओगे ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन क्या है? जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी वो तो जल्दी से बताएंगे। जस्ट मेन उसकी जो पॉइंट है ना वो जस्ट राइट कर दीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन कैसे ऑब्जर्व करते हो कि ऑब्ट्यूज एंगल? हरी अप, राइट इन द चैट बॉक्स बेटा जी, जल्दी से। मेन जो पॉइंट है ना वो जस्ट राइट कर दीजिए कि कैसे ऑब्जर्व करते हो ऑब्ट्यूज एंगल। हरी अप, वेरी गुड, ऑब्ट्यूज एंगल, very good, Kanishka done, very good. Obtuse angle is between 90 degree to 180 degree. जो एंगल 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बिटवीन होता है दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल। लाइक यहाँ पे अभी समझा रही हूँ आपको, इस क्लॉक पे अगर आपकी ये मिनट हैंड बेटा ये अगर ऐसे प्रॉपरली 12 पे होती है ना, प्रॉपरली 12 पे होती, देन ये क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे 90 डिग्री, लाइक 3, यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड यहाँ पे 180 डिग्री होता है। जो 180 एंड 90 डिग्री के बिटवीन ये सभी जो एंगल्स बनेंगे, अगर किसी भी डायरेक्शन में आपकी आवर हैंड जा रही है इधर डायरेक्शन में, देन वो क्या फॉर्म करेगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। Navneet, whose measure is greater than 90 and less than 180, very good, okay। जो हम यहाँ पे राइट करते हैं ना बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, बट इसमें 90 और 180 जो है ना वो इंक्लूड नहीं है, बट उनके बिटवीन जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, ओके। सो इन द नेक्स्ट फिगर ऑल्सो आप कोई भी ग्रंथ आप जो है रीड करते हो कुछ धार्मिक बुक्स, देन उसके नीचे एक स्टैंड होता है, देन आप बुक को ऐसे रखते हो ना, ओके। कोई गीता पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ते हैं ना, तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा यहाँ पे? ये भी 180 डिग्री, सॉरी ये भी आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन क्या है? The angle which is between 90 degree to 180 degree, that is the obtuse angle, like this। यहाँ पे भी एक बच्चे ने पोस्टर बनाया हुआ है, योगा कर रहा है, तो कितने डायरेक्शन में उसने अपने आप को मोल्ड किया हुआ है, तो उसने एक ऑब्ट्यूज एंगल में मोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट मैं अभी आपको एक बार यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से सुनना है आपने। यस मैम अभी आप पिछली वाली स्लाइड एक बार शो करना। यस मैम इसमें जैसे जो एंगल 90 होता है पूरा स्ट्रेट होता है ऐसे, और मैम 180 का ऐसा होता है, तो मैम 180 का इधर की साइड से भी जा सकता है? हाँ जी बेटा, मैं वही समझाने लगी थी अभी। मैंने यहाँ पे इस फिगर में देखी वही बन रहा है ना हमारा, तो वही मैं आपको क्लियर कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से सुनिए सभी डाउट। मैंने आपको बोला ना आफ्टर एक्टिविटी अगर कोई डाउट रह जाएगा देन यू कैन आस्क। मोस्टली इस एक्टिविटी में आप क्लियर करेंगे, ठीक है। सो एज यू कैन सी मोस्टली बेटा कि आप कैसे फिगर ड्रॉ करते हो, जो एंगल्स है कैसे ड्रॉ करते हो। जो एरो की डायरेक्शन होती है ना आपकी इस साइड होती है ना, एरो इस साइड होता है, बट आपको मैंने वीडियो में आज
की जो वीडियो है उसमें भी क्लियर किया हुआ है। डी देखी है आपने, डी वाली वीडियो देखी है, यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर को यूज किया है। वहाँ पे एक नीचे नंबरिंग दी होती है फ्रॉम 0 to 180, इस डायरेक्शन में होती है ना। तो एक नंबरिंग होती है 0 इधर से भी स्टार्ट होता है फ्रॉम 0, 90 एंड 180 डिग्री, इस डायरेक्शन में भी था। तो इट मीन्स आपके एंगल्स इस डायरेक्शन से भी बन सकते हैं जो राइट साइड है, और जो आपकी लेफ्ट साइड है उस डायरेक्शन से भी एंगल बन सकते हैं। ओके, तो राइट डायरेक्शन वाले से तो आपने बहुत से एंगल्स किए हैं। लाइक इस डायरेक्शन में एरो होता है 0, 20, 30, 40 एंड 90 डिग्री, ऐसे एंगल्स आप बनाते हो ना। बट यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है कि अगर आप इस डायरेक्शन में एरो लगा रहे हो, ये वाला, ठीक है, तो एंगल आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होगा आपका। ओके, 0, 10, 20, 30, 40, 90 एंड इधर क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री तक। गॉट इट? तो अगर इस डायरेक्शन में एरो है देन आपने इधर से ही काउंट करना है। अभी मुझे बताइए ये वाला एंगल जो है ये क्या है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, कौन सा है, जल्दी से बताइए। एक्यूट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो आपको एक और हिंट देती हूँ, अगर टू रेस के बिटवीन बहुत कम डिफरेंस है, आपको 90 डिग्री का तो पता है ना यहाँ पे होता है, अगर यहाँ इतने पोर्शन में कोई भी एंगल बन रहा है इट मीन्स आपका वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, गॉट इट? So this forms an acute angle. Similarly, ये वाला सेकंड एंगल जो है कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, कौन सी टाइप है इस एंगल की, ऑब्ट्यूज। वेरी गुड, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल आपका इस डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और 90 डिग्री से अबव है और 180 डिग्री से बिलो है ना, तो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। गॉट इट? यस। इन नेक्स्ट फिगर, यस, कई बच्चों को तो मुंह में पानी भी आ गया होगा ना, यस, बहुत दिन हो गए होंगे खाया, है ना। तो ये क्या है आपका, कौन सी फिगर है ये, कौन सी पिक्चर है ये? डोंट अनम्यूट। मैम अगर कोई लिए हमें आएगा, हम वो वाली पिक्चर उल्टी करके देख सकते हैं, मतलब ऐसे सीधी होगी वो वाली पिक्चर। हाँ जी, कई फिगर्स को आप ऐसे उल्टी करके देख सकते हो, मोस्टली वैसे हो जाता है, बट कई फिगर्स होते हैं ऐसे उल्टा भी करके देखोगे देन आप ज़्यादा कंफ्यूज होगे, मोस्टली हो जाती है। तो दिस इज अ पिज़्ज़ा। ओके, अभी आप मुझे बताइए जो पिज़्ज़ा है यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला क्या है, ये कौन सी टाइप एंगल की? एब्ट्यूज, एब्ट्यूज वर्ड नहीं होता बेटा जी, acute. Okay, very good. This is an example of acute angle. नेक्स्ट फिगर, एक बच्चा फिर से योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसने अपनी जो लेग्स है कितने डिग्री पे ओपन की है, कौन सा है आपका ये टाइप, एक्यूट। यस, जो आपकी लेग्स के बिटवीन जो एंगल है कौन सा है, ये एक्यूट एंगल। इन नेक्स्ट फिगर, यस, दिस इज एन एनिमल ना, तो ये क्या है, जो क्रोकोडाइल है इसने कितनी डिग्री पे अपना माउथ ओपन किया हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे भी आपको रियल लाइफ एग्जांपल मिल रही है, ये कौन सी है, अगेन एक्यूट एंगल। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नाउ वी हैव लर्न्ड अबाउट द राइट एंगल, राइट एंगल, सॉरी, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, द एंगल विच इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 एंड 90 डिग्री के जो बिटवीन जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज द एक्यूट एंगल। यहाँ पे 35 डिग्री है ना, तो 55 डिग्री इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, तो 55 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। ओके, तो इन नेक्स्ट फिगर में बेटा जी देखिए, जो आपको ग्रीन लाइन यहाँ पे शो हो रही है ये कौन सी टाइप एंगल, ग्रीन लाइन जो है, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। वेरी गुड, सपनूर, सपनीर, अजय कुमार जी, अनुराधा, गोइंकैन, निधन, वेरी गुड, दिस इज स्ट्रेट एंगल। वेरी गुड, वेरी गुड। इन नेक्स्ट फिगर
आपने रोड पे भी देखा होगा ना, व्हाइट कलर की आपकी लाइन लगी होती है रोड पे, मिडल में भी और साइड में भी ना। तो साइड पे जो आपकी ये मैम है, कौन सी टाइप में व्हाट शो इज कर रही है? स्ट्रेट एंगल को। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल दैट फॉर्म 180 डिग्री, प्रॉपर 180 डिग्री के एंगल जो फॉर्म करता है, दैट इज द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट वर्ड से भी क्लियर है आपको यहाँ पे, स्ट्रेट मीन की बिल्कुल सीधा। ओके, so this is an example of straight angle. What is now? You people will tell A and B. अभी आपको यहाँ पे डिग्री शो की हुई है, जो प्रीवियस हमने एग्जाम्पल्स की है उसमें विदाउट मेजरमेंट हमने ऑब्जर्व किया है ना कि कौन सी टाइप की वो एंगल्स थी। अभी आपने इन क्वेश्चंस का आपने बताना है कि जो ए पार्ट और बी पार्ट है कौन सी टाइप का ये एंगल है। जल्दी से राइट कीजिए, दोनों आंसर आपके एक बार में आने चाहिए। एक बार में टाइप करोगे आप, हरी आप। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्यूट, निबंध जी तो बी टाइप है, एक्यूट नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, दिस इज द राइट। ए पार्ट इज द राइट एंगल एंड बी पार्ट इज द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बेटा जी देखिए 150 डिग्री, 90 एंड 180 डिग्री के बिटवीन में आ रहा है, ये आ रहे हैं ना बिटवीन का, तो 150 इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। इन नेक्स्ट C and D option, in C and D option, which type of these angles are? कौन सी टाइप के हैं ये एंगल? 89 डिग्री एंड 78 डिग्री। अरे आप बोथ पार्ट्स का आप पर एक बार में सेंड करोगे? यस मैम हम इनको डी से बनाए ने। कौन से? मैम ये जो आपने जितने शेप करवाए मैम इनको हम अपने डी से बना सकते हैं। डी से अभी तो नहीं बेटा, ये जस्ट आपको टाइप्स आ रही हैं ड्रॉ, और आपको कंस्ट्रक्ट करने का अभी कोई भी पोर्शन हमने नहीं करवाया है, तब बताएंगे हम लोग। ओके, डी से मोस्टली हम नहीं करेंगे अभी। यस, very good. These are acute angles. 89 degree. This is very close to 90 degree, na? So 89 degree is between 0 to 90 degree. So these two are the acute angles. Both are acute angles. Very good. Yes. In last option 179 degree. जल्दी से बताइए ये कौन सी टाइप है? Very good. हरी आप। Very good. Obtuse, obtuse. Very good. Very good. Yes, this is an obtuse angle. Well done. Well done. So, चलो अब हम रिवाइज करते हैं सभी टाइप को इस फिगर के थ्रू। ओके, इस फिगर के थ्रू हमने इसको रिवाइज करना है। अभी आपको यहाँ पे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ये जो आपको वाइट सॉरी येलो कलर की यहाँ पे एंगल दिख रहा है कि यहाँ पेड़ पे यहाँ पे आपका एंगल एक फॉर्म हो रहा है। आपने बताना है ये कौन सी टाइप है, कौन सी टाइप है ये, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कौन सी टाइप का एंगल बन रहा है। वेरी गुड, एक्यूट, एक्यूट, वेल डन, वेल डन। अभी बताइए जो लेफ्ट साइड पे आपका बना हुआ है ये कौन सा एंगल है? Ma'am, what is the difference between acute angle and obtuse angle? Acute angle is is between 0 to 90 degree and obtuse is which is between 90 to 180 degree. Okay. So Okay. ये क्या है आपका? स्ट्रेट एंगल। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी बताइए थर्ड एंगल भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये कौन सी टाइप है? यहाँ पे ये वाले एंगल की, दिस एंगल, जल्दी से बताइए। ऑब्ट्यूज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखिए बन रहा है ना यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल। इन नेक्स्ट फिगर ऑल्सो यू विल टेल। ओके, अगेन सैंडविच आपको शो हो रहा है। यहाँ पे तो आपने बता दिया था ना ये कौन सा एंगल बन रहा था आपका?
right angle ना, this is a right angle. Now you will tell कि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है. जो टू पोर्शंस हैं आपके सैंडविच के, टू आपके रह गए हैं ना एंगल, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है. अंशिका भारती, वेरी गुड. दिस इज एक्यूट. एक्यूट एंगल है बेटा जी, देखिए ध्यान से. दिस लाइन एंड दिस लाइन, देखो इन दोनों के बिटवीन कितने का डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है ना दोनों के बिटवीन. तो दिस इज एन एक्यूट एंगल. ओके, ऑब्ट्यूज नहीं है. अगेन यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, कौन सा एंगल है यहाँ पे, एक्यूट. अगेन यहाँ पे एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है. ओके, so that's all. Thank you beta ji. If you have any query, any doubt, you can write in the chat box only. Don't unmute. Okay. That's